नामीबिया एक साउथ वेस्ट अफ्रीकी देश, एक देश जो कभी अफ्रीका का पश्चिमी भाग था, जो 21 मार्च 1990 में आजाद हुआ। बात सीधे सीधे कहे तो नामीबिया इतना नया देश है कि जब 1990 में नामीबिया नाम अस्तित्व में आया तब तक भारत एक विश्व कप जीत चुका था और एक विश्व कप की मेजबानी भी कर चुका था। इसके बावजूद नामीबिया ने बहुत तेजी से अपनी क्रिकेट टीम बनाई और इतना ही नहीं, साल 1992 में नामीबियाई क्रिकेट टीम आईसीसी के एसोसिएट सदस्यों में भी शामिल हो गई। फिर 11 साल बाद नामीबिया ने 2003 विश्व कप से वनडे खेलने का दर्जा प्राप्त किया, यानी आज से ठीक 20 साल पहले जब विश्व कप 2003 में नामीबिया के सामने भारत की चुनौती थी, तो वो नामीबियाई क्रिकेट इतिहास का सिर्फ चौथा अंतर्राष्ट्रीय मैच था। दोस्तों, ये वो मैच था जिसने अब तक 2003 विश्व कप में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सौरव गांगुली को वापसी करने में मदद की थी। ये वही मैच था जिसने भारत के रन रेट को बेहतर किया था। भारत बनाम नामीबिया का ये मुकाबला 2003 के विश्व कप का 25वां मैच था। हालांकि विवादों के साथ शुरू हुआ ये विश्व कप के इस मैच से पहले के 4 दिन सिर्फ विश्व कप 2003 ही नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास के सबसे कमजोर दिन साबित हुए थे, क्योंकि इस दौरान शर्मिंदा करने वाली घटनाओं के साथ कई शर्मनाक प्रदर्शन भी देखने को मिले थे, जिसमें श्रीलंका के विरुद्ध कनाडा की टीम का सिर्फ 36 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाना सबसे शर्मनाक था। इसके बाद इसी दौरान बांग्लादेश की टीम भी 108 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने 109 रनों के लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए सिर्फ 12 ओवर में हासिल कर लिया। ये बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे शर्मिंदा करने वाली घटना थी। हालांकि ये सारे निराश करने वाले रिकॉर्ड क्रिकेट का हिस्सा है। इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध जीत के बाद का माहौल एकदम बदल गया था और भारतीय फैंस नामीबिया पर एक तरफा जीत का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए फिर आपके इंतजार को यही खत्म करते हुए घड़ी का दामन थामे सीधे चलते हैं आज से ठीक 20 साल पहले साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिज जबर स्टेडियम में, जहां करीब 5000 दर्शक भारत की ऐतिहासिक जीत का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यूं तो कागज और मैदान पर नामीबिया की टीम भारत के सामने कुछ भी नहीं थी, फिर भी पहले 2 मैचों को देखते हुए कोच जॉन राइट ने जरूर भारतीय खिलाड़ियों को संभल कर खेलने को बोला होगा। यही वजह है कि नामीबिया ने टॉस जीतकर जब गेंदबाजी चुनी तो सहवाग ने सचिन के साथ मिलकर सदी हुई शुरुआत की। सहवाग अपने खेल से उलट जाकर कंट्रोल में शॉट खेल रहे थे और सचिन के साथ मिलकर सलामी जोड़ी के तौर पर 46 रन जोड़े। हालांकि 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग के सब्र का बाधा टूटा और एक कमजोर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वैन बुरेन को अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने कप्तान सौरव गांगुली आए। सहवाग के विकेट के बाद नामीबियाई गेंदबाजों को जो हौसला मिला होगा उसे गांगुली ने अगले कुछ ओवर में ही पूर कर दिया और ताबड़तोड़ शॉट खेलना शुरू किया, जबकि दूसरी तरफ से तेंदुलकर धीरे धीरे अपने 34वें शतक की तरफ बढ़ रहे थे और फिर 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने फुल डिलीवरी को लेग की तरफ खेलकर अपना शतक पूरा किया। मगर इस समय भारत का स्कोर सिर्फ 203 रन था और भारतीय टीम का रन रेट को देखते हुए कोच भी स्कोर से खुश नहीं हुए होंगे, इसलिए अब बचे 13 ओवर में तेज बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। इस जिम्मेदारी को सौरव के साथ मिलकर सचिन ने बखूबी निभाया और जब 48वें ओवर में सचिन 18 चौकों की मदद से 152 रन बनाकर आउट हुए तो भारत का स्कोर 290 तक पहुंच चुका था। इसके बाद बची हुई 14 गेंदों में भारत के स्कोर में 21 रन जुड़े और स्कोर 311 रन तक पहुंच गया। वैसे नामीबियाई जैसी गेंदबाजी के सामने ये स्कोर बहुत कम था, मगर भारतीय बल्लेबाजों की फॉर्म को देखते हुए एक्सपर्ट और फैंस समेत क्रिकेटर्स भी काफी खुश थे। साथ ही गांगुली की 119 गेंदों में 112 रन की पारी में लगे 6 चौके और 4 छक्के इस बात का ऐलान था कि असली विश्व कप तो अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक विश्व कप 2003 का ये चौथा मुकाबला पूरी तरह से भारत के अनुसार रहा, मगर रन रेट को बेहतर करने के लिए भारतीय टीम को नामीबिया को बड़े अंतर से हराना जरूरी था। इसके लिए गेंदबाजों का पूरा दम लगाकर गेंद फेंकना भी जरूरी था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नवी नवेली नामीबियाई बैटिंग लाइनअप भारतीय गेंदबाजों के इशारों पर नाचती हुई नजर आई, जहां एक तरफ जही ने स्विंग के दम पर 2 विकेट लिए तो वही नेहरा के चोट लगने के बाद गेंदबाजी करने आए पार्ट टाइम स्पिनर दिनेश मोगिया ने 2 और युवराज सिंह ने 4 विकेट लिए। इसके अलावा हरभजन सिंह ने भी 2 विकेट लिए, जबकि नामीबिया की तरफ से ओपनर बर्जर ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए। बर्जर के अलावा कप्तान डियोन फुटेजे ने 27 और विकेट कीपर मेल्टन वैन शूर ने 24 रन बनाए, जबकि अन्य कोई बल्लेबाज तो 17 रन से अधिक भी नहीं बना पाया और नामीबियाई टीम 130 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की इस 181 रनों की जीत में यूं तो बहुत रिकॉर्ड बने और टूटे, मगर अगले दिन अखबार में जिस एक घटना को बहुत हाईलाइट किया गया उसका जिक्र यहाँ
जरूरी है। दरअसल सचिन की पारी में अंतिम क्षणों में पूरे स्टेडियम सचिन सचिन की आवाज से गूंज रहा था। आसान भाषा में कहे तो एक हिंदुस्तानी के नाम से गूंज रहा था। वो ही हिंदुस्तानी जिन्हें कभी अफ्रीकी इतनी नफरत करते थे कि साल 1893 में इसी पीटर मेरेट जबर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने महात्मा गांधी को उनके रंग के चलते हुए ट्रेन से उतार दिया था। पर आज वही स्टेडियम एक हिंदुस्तानी के नाम से गूंज रहा था।